Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, today we read chapter 12 Transport for class 3rd EVS. आज हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन इमेज करो. इट इज़ एट 8:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 8:30 बजे 8:30 हुए हैं. द रोड्स आर ऑल बिजी. रोड सारी क्या होती है? बिजी होती है. जिस टाइम आप स्कूल आते हो एवरीबडी इज बिजी गोइंग टू स्कूल. सभी देखो स्कूल जाने में व्यस्त है. जिस टाइम आप स्कूल आते हो, चाहे वैन पे, चाहे आपको छोड़ने जाते, चाहे आप पैदल जाते हो, तो आप देखते हो ना कि सुबह सुबह सारी रोड्स कितनी बिजी होती है. कहीं पे स्कूल बसेस जा रही हैं, कहीं पर ऑटो जा रहे हैं, वैन जा रही है, कोई टीचर जा रही है ना. मिस्टर अजीज इज ड्रॉपिंग हिज सन इन अ कार. जो मिस्टर अजीज हैं वो अपने बेटे को कार में स्कूल छोड़ने आए हैं. मिस्टर राज इज ऑन द मोटर बाइक. और जो मिस्टर राज है वो मोटर बाइक पे, मोटरसाइकिल पे बच्चे को स्कूल छोड़ने आए हैं. मिसेज रीता इज ऑन हर स्कूटी. और जो मिसेज रीता है वो अपनी स्कूटी पर बच्चों को स्कूल छोड़ने आई. ये आपको एक सिर्फ इमेजिन करने के लिए कहा है कि देखो सुबह सुबह 8:30 होते, तो आप लोग भी जब स्कूल एंटर करते हो तो देखते हो ना, कई बच्चे वैन से आए हैं, किसी के मम्मा छोड़ने जा रहे हैं, किसी के पापा कार में छोड़ के गए हैं, किसी की मम्मा स्कूटी पे छोड़ कर गई है, कोई अपने पापा के साथ बाइक पे आया है, आप ऑटो पे आए हो, कोई वैन पे आया है ना, कोई पैदल भी आता है. सम चिल्ड्रन आर इन द स्कूल बस. कुछ बच्चे स्कूल बस से आए हैं. एंड द अदर आर कमिंग ऑन फुट. और कुछ पैदल चल कर आए हैं. चिल्ड्रन थिंक व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो व्हीकल्स. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर व्हीकल्स नहीं होंगे, अगर वाहन नहीं होंगे तो क्या होगा? देखो, जो पैदल आ रहे हैं वो ठीक है, जो बसेस पे आ रहे हैं, स्कूटीज पे आ रहे हैं, कार पर आ रहे हैं, तो कभी सोच के देखा कि जब अगर वाहन नहीं होंगे तो क्या होगा? Let us see how people travel long distances in olden days. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, पुराने ज़माने के बारे में पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, पुराने दिनों के जो लोग थे, वो लंबी यात्रा कैसे यात्रा करते थे. मतलब कहीं दूर जाना होता तो यात्रा कैसे करते थे. देखो, आजकल तो कहीं जाना है तो चलो जी बस पे चढ़े, पहुंच गए. ट्रेन है ना. अगर ज़्यादा दूर जाना है तो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, या अगर पास ही जाना है किसी बच्चे ने तो साइकिल है ना, पापा की बाइक है, मामा की स्कूटी है, तो चले जाते थे. बट पहले के ज़माने में तो ये नहीं था. तब लोग क्या करते थे? अर्ली मैन, जो पहले लोग थे, डिड नॉट हैव अ सेटल लाइफ. उनका जो लाइफ थी वो सेटल नहीं थी. मतलब हम कह सकते हैं एक व्यवस्थित जीवन नहीं था. मतलब देखो, आजकल का जो टाइम है वो बहुत आरामदायक भी कह सकते हैं हम, कि गर्मी लगी फैन ऑन किया, चलो जी बैठ गए, एसी ऑन किया बैठ गए, सर्दी लगी तो रूम में हीटर ऑन किया और बैठ गए. बट पहले के लोगों की जो लाइफ थी वो इतनी सेटेड नहीं थी. ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. ही कैरिड ऑल हिज थिंग्स विद हिम. और अपने साथ वो सामान भी लेकर जाते थे. कि जो पहले के लोग थे वो एक स्थान से दूसरी जगह चले गए, सामान भी ले जाते थे. फिर क्या हुआ? पहले पैदल जाते थे, स्लोली, धीरे. ही टेम्ड सम एनिमल. उन्होंने ही स्टार्टेड यूजिंग ऑक्सन, डंकीज, कैमल्स, हॉर्सेस, एक्सेट्रा. फिर क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को चुना, एनिमल्स को लिया. फिर उन्होंने क्या किया? किससे स्टार्टेड किया? ऑक्सन ले लिए, बैल ले लिए, गधे, डोंकी, कैमल, हॉर्सेस, इन सभी को एनिमल लिया फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग हिज लोड. मतलब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए और अपना सामान उन पर ले जाने के लिए. देखो, पहले लोग पैदल जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का सहारा लिया, एनिमल्स लिए. जो एनिमल्स उनको लेकर भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, उस पर सामान भी ले जाते थे. आपने आज भी देखा होगा कि आज मॉडर्न जमाना है, बट फिर भी कई लोग हैं जो एनिमल्स को, जैसे ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, एनिमल्स पर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं. सम पीपल यूज टू गो एवरीवेयर ऑन फुट. और कुछ लोग हर जगह पैदल ही जाते थे. ठीक है, तो देखा आजकल के जमाने में तो भला बसेस, कार्स होगी, बट कई लोग आज भी एनिमल्स को ही यूज करते हैं फॉर कैरिंग हिज लोड. इज इट पॉसिबल नाउ? नो, इट इज नॉट. इफ वी देखो, पैदल जाना, हर जगह पैदल जाना क्या पॉसिबल है? नहीं. इफ वी हैव टू गो टू अनदर सिटी टू मीट अवर रिलेटिव्स, हाउ विल वी गो?
अगर मान लो कि चलो ठीक है, लोकल में तो हमें अगर कहीं पैदल जाना है तो हम चले जाएंगे, बट वो भी इजी नहीं है, क्योंकि तो आजकल बहुत कम लोग हैं जो पैदल चलना पसंद करते हैं। बट अगर हमें किसी दूसरी सिटी में, अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी में अपने रिश्तेदारों को मिलने जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? कैन वी कैरी ऑल आवर लगेज ऑन आवर हेड एंड शोल्डर? क्या हम अपना सारा जो सामान है वो अपने कंधे पे या सिर पे लेके जाएंगे? पॉसिबल है? आप लोग क्या अपना बैग अपने स्कूल पे या कंधे पे हैंग करके स्कूल जाते हो? बाइक पे बैठ के ही हैंग करके जाते हो, है ना? तो ये पॉसिबल है क्या? नो। हाउ? ये पॉसिबल नहीं है। कैसे? देन कैन वी गो लॉन्ग जर्नीज विद हैवी लोड्स इन अ शॉर्ट टाइम? तो ये पॉसिबल नहीं है। हाउ? तो फिर हम कैसे, अगर हमें कोई लंबी यात्रा पर जाना है तो हम अपने भारी भरकम सामान के साथ थोड़े ही टाइम में कैसे पहुंच सकते हैं? देखो, अगर हम लोग को किसी रिश्तेदार, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर हमें किसी रिश्तेदार के पास जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? हम अपना सामान अपने सिर और हेल्डर शोल्डर पे रख सकते हैं? नहीं। तो फिर हमें लंबी यात्रा पे जाना है और थोड़े ही टाइम में हम इतने भारी भरकम सामान के साथ कैसे पहुंच सकते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द वे और मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम कैसे जा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट से, परिवहन। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा रास्ता है, ट्रांसपोर्ट एक हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें अगर लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा वे है जिससे लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। As centuries passed, man invented bicycles, rickshaws, scooters, motorcycles, cars and buses. As centuries passed, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन जो है, इन्होंने नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए। इन्होंने क्या क्या आविष्कार किए ट्रांसपोर्ट में? बाइसाइकिल, सबसे पहले बाइसाइकिल आई, साइकिल, ठीक है, फिर वो रिक्शा आया, देन स्कूटर्स, फिर मोटरसाइकिल्स, फिर कार्स एंड बसेस। दे आर कॉल्ड व्हीकल्स। इन सभी को क्या कहा जाता है? व्हीकल्स कहा जाता है। दे आर टुगेदर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन सब को एक साथ जब ये इकट्ठे होते तो हम क्या बोलते हैं? इनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट वो वे है जिससे लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया कि मैन ने बाइसाइकिल, रिक्शा, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, कार और बसेस का आविष्कार किया, इन्हें क्या कहा जाता है? व्हीकल्स कहा जाता है। और ये एक साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक साथ परिवहन के साधन कहलाते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। देखो, परिवहन के ये साधन है, स्कूटर, सब ये हमें परिवहन में हेल्प करते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो परिवहन के साधन है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट, ये सड़क परिवहन। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर परिवहन। और एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन। तो ये देखो, हमें जब भी कहीं जाना होता है या कोई भी सामान आता है तो इन्हीं साधनों से, इन्हीं मार्गों से आता है। रोड ट्रांसपोर्ट में जैसे बसेस, कार, स्कूटर। वाटर पे शिप, स्टीमर, बोट। एयर में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। और रेल ट्रांसपोर्ट में हमारी ट्रेन। तो ये सारे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट, सम व्हीकल्स मूव ओनली ऑन लैंड। अब हम पढ़ेंगे पहले सड़क ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। कुछ व्हीकल्स है, कुछ वाहन है जो सिर्फ लैंड पे, जमीन पर ही चलते हैं। बसेस, कार्स, ट्रैक्टर, ट्रक, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, टांगा। टांगा क्या होता है? हॉर्स ड्रॉन कैरिजेस, जिसके आगे हॉर्स लगा होता है और पीछे सीट होती है तो हॉर्स उनको लेकर जाते हैं। बुलोक कार्ट्स, बाइसिकल्स एंड कैमल्स कार्ट्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये सभी जो व्हीकल्स हैं ये सारे रोड पर ही चलते हैं। इट्स मीन्स दीज व्हीकल्स आर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये सब सड़क परिवहन के साधन हैं। ये सब सड़क परिवहन के साधन है। साधन मतलब हम इनमें से, हमें कहीं भी जाना है तो इनमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। बसेस, कार, ट्रैक्टर, ये सब सड़क पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट है। डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक्ड बाय रोड। देखो, अलग अलग जो जगह है वो सब रोड से लिंक है।
सब रोड से जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई है। अगर मान लो हमें गंगनगढ़ से अबोहर जाना है या गंगनगढ़ से हमें सुरतगढ़ जाना है, तो ये सब रोड से जुड़े हुए हैं। तो हम इनमें रोड से आसानी से कोई भी रोड का व्हीकल, जो बसेस है, कार्स है ना, इवन कि स्कूटर्स हैं, इन हम पास से ये तो हम आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। दिस मेक आवर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड इजी एंड कंफर्टेबल। ये जो है ना, ये हमारे ट्रांसपोर्ट, तो ये परिवहन हमारी यात्रा और हमारे जो माल है, सुरक्षित आना जाना, उन सबको आसान और आरामदायक बनाते हैं। मतलब देखो, अब रोड है तो रोड पर इजी होते हैं, तो ये क्या होती है, हमारा ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट दोनों को आरामदायक और इजी पहुंचाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन वेज ऑफ ट्रैवल। जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी परिवहन है ना, उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, रोड। एंड कॉमन वेज ऑफ ट्रैवल, एंड कॉमन है क्योंकि तो देखो, अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे हम लोग स्कूल वगैरह नहीं जा सकते, ना ही हम एयर ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि तो स्कूल वगैरह जाने के लिए हमें ये नहीं चाहिए, आपको ट्रेन भी नहीं चाहिए स्कूल आने के लिए, है ना। तो आपको क्या चाहिए, कौन सा वे चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट वो सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला भी ट्रांसपोर्ट है। और रोड ट्रांसपोर्ट ने ही हमारे ट्रैवल को और आसान और आरामदायक बना रखा है। ओके, समझ आया। तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है, रोड है, क्योंकि रोड हमारे डेली के यूज़ में काम आती है। अब पापा को ऑफिस जाना है तो पापा ट्रेन या एयरवेज या वाटरवेज का वेट नहीं करते, वो रोड पे ही जाते हैं, है ना। रेल ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रेन्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो ट्रेन है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो जगह बहुत ज़्यादा दूर हो, वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमें मान लो कि अभी गंगनगढ़ से अबोहर जाना है, तो हम लोग मोस्टली या तो बस यूज़ कर सकते हैं, कार यूज़ कर सकते हैं, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी स्कूटी या बाइक पे भी कंफर्टेबल जा सकते हैं। बट अगर हमें दूर जाना है ना, मान लो हमें मान लो गंगनगढ़ से चंडीगढ़ जाना है, तो हम ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों, जयपुर जाना है तो ट्रेन का यूज़, क्योंकि तो देखो बस पर भी जा सकते हैं, कार पर भी जा सकते हैं, बट वी प्रेफर लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर रेल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि तो रेल ट्रांसपोर्ट सबसे कंफर्टेबल भी कह सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है। मान लीजिए अगर आपको बस पे जाना है ना, तो बस पे अगर मान लो एक दिन का सफ़र है, तो वो क्या होता है कि हम एक ही सीट पर बैठे बैठे थक जाते हैं। बट रेल ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है कि वो बहुत बड़ा होता है, उसका जो डिब्बा होता है, तो हम थोड़ा चल फिर सकते हैं, उसके बाद हम कंफर्टेबल लेट सकते हैं एक्स्ट्रा। अ ट्रेन हैज़ एन इंजन एंड कोचेस फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स। जो ट्रेन है उसके क्या होते हैं, इंजन होते हैं और कोचेस होते हैं, डब्बे होते हैं, जो हमारे सामान और लोगों को, पैसेंजर जो सवारी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरिंग करती है। इट रन्स ऑन रेल्स कॉल्ड ट्रैक्स। ट्रेन जिस पे रन करती है वो होती है ट्रैक, जो पटरियां होती है वो होती है ट्रैक। अ ट्रेन कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेवल्स एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फास्ट एंड सेफ। देखो एक बस होती है, वो क्या होती है, बस में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 सीट होती है ना। तो क्या है, जो ट्रेन है वो एक ही बार में बहुत सारे पैसेंजर्स, है ना, और उनका सामान फास्ट और सेफ, मतलब फास्ट और आरामदायक, सेफली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। देखो जब ट्रेन आती है या जाती है, जब हम स्टेशन, कई बार आप गए हो या आपने देखा है, तो देखना एक ट्रेन आने पे इतनी सारे पैसेंजर उतरते हैं, इतना सारा सामान होता है, बट उनको फिर भी कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह पर फटाफट ले जाती है। इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों लाइक जैसे न्यू दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता है, देयर आर लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, दे आर कॉल्ड मेट्रो। जो देखो अब जो बड़े बड़े शहर, जैसे हमारा गंगनगढ़ भी काफ़ी बड़ा है, बट जो बड़े बड़े सिटीज़ है जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये बहुत बड़ी हैं। तो जैसे देखो अगर हमें लोकल जाना है, मान लीजिए कि हम एक चाहे स्क्वाडिया सर्किल से हमें दूर जाना है, बस स्टैंड जाना है, कहीं जाना है, तो हम लोग ऑटो या रिक्शा वगैरह कर लेते हैं। बट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, उनमें हर जगह बहुत दूर दूर है, तो उनमें लोकल भी ट्रेन चलती है। देखो हमारे तो यहाँ पे ट्रेन या तो किसी गांव में जाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी शहर में,
बट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में लोकल में भी ट्रेन चलती है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, बिजली से चलती है। दे आर कॉल्ड मेट्रोस, जिन्हें मेट्रो कहा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। सम व्हीकल्स मूव ओनली ऑन वाटर, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाटर पर ही चलते हैं। शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स, स्टीमर्स होते हैं जो भाप से चलते हैं। आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सभी वाटर ट्रांसपोर्ट है। दीज आर द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये धीरे चलने वाले और सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट है। अब देखो सस्ता क्यों है वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए सस्ता है, देखो अगर बस, अब जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है या रेलवे, देखो कई बार होती है कि रोड खराब हो जाती है ना, या फिर ये होता है कि कई बार रेलवे की जो पटरियां हैं वो खराब हो जाती हैं, है ना, तो उनको सही करवाना पड़ता है, मरम्मत करवानी पड़ती है, रोड टूट जाती है तो बहुत खर्चा होता है। बट देखो वाटरवेज को बनाने में कोई खर्चा नहीं होता, है ना। पानी होगा तो स्टीमर बोट सब चली जाती है वहां पे, उन्हें तो पानी चाहिए ना, उन्हें रास्ता या वो तो नहीं बनाना पड़ता ना कि नीचे रास्ता बनाओ, ये खराब हो गया, पानी बीच में से टूट गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट जो लग्जरी लाइनर्स होती है, बड़े बड़े जहाज होते हैं फॉर हॉलीडे ट्रेवल, जिसमें लोग हॉलीडे स्पेंड करने आते हैं, आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। देखो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सस्ते भी होते हैं और उनमें इतना खर्चा नहीं आता, टिकट वगैरह उनकी शायद सस्ती होती है, और पर वो धीरे धीरे चलते हैं। बट वाटर में लग्जरी लाइन्स होती है, कई बार आपने टीवी या मूवीज में देखा होगा कि पानी वाले जहाज में पार्टीज वगैरह चल रही है, तो लोग हॉलीडे में घूमने आते हैं, और बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है लग्जरी लाइनर्स। शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री, और जो शिप्स हैं, जो पानी वाले जहाज हैं, उनका यूज किस लिए किया जाता है? बहुत सारा माल एक शहर से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनका यूज, माल जो होता है हमारा, वो एक जगह, एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट अ बिग चेंज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको पता है जो व्हील है, पहिए का आविष्कार है, उसने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बहुत बदल दिया है। देखो व्हील है, पहिए हैं तो बसें चल रही हैं, पहिए हैं तो हमारी स्कूटी चल रही है, साइकिल चल रही है, तो पहिए ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बदल दिया है। पहले लोग घोड़ा गाड़ी और ये खच्चर वच्चर लेके जाते थे, है ना, तो एनिमल्स को लेके जाते थे, एनिमल्स पे जाते थे। जैसे ये पहिए का आविष्कार हुआ तो उन्होंने गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया, अब वो एक साथ बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जो पहिए का आविष्कार है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन। सम व्हीकल्स आर डिजाइन टू मूव बाय एयर ओनली, कुछ वाहनों को सिर्फ हवा में उड़ने के लिए बनाया जाता है, जैसे एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन्स टेक ऑफ फ्रॉम और लैंड इन अ प्लेस कॉल्ड एन एयरपोर्ट। देखो जैसे बसेज है, बस स्टैंड आके रुकती है, रेलवे है तो वो रेलवे स्टेशन पे रुकती है, उसी तरह जो हवाई जहाज है और हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, इनको भी देखो हवाई अड्डा भी उतरता है, उसे हवाई अड्डा बोला जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसे हेलीकॉप्टर जहाँ पर उड़ता है रुकता है उसे हेलीपैड कहा जाता है, हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर आता है। और जो एरोप्लेन है वो देखो, एरोप्लेन जहाँ से उड़ते हैं और जहाँ आके वापस खड़े होते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। एयर ट्रैवल इज एक्सपेंसिव बट वेरी फास्ट। देखो जो एयर ट्रांसपोर्ट है जो है ना, ये क्या है, बहुत महंगा है बट बहुत फास्ट है। कि आपको अगर कहीं भी जाना है, देखो लोकल में तो नहीं चलता है, ये बड़े बड़े शहरों को में ही जाते हैं या एक देश से दूसरे देश पे या बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाती हैं। तो जो एरोप्लेन्स है ये बहुत एक्सपेंसिव है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है बट ये बहुत फास्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लो हम लोग कहीं चलकर जा रहे हैं और चलकर जाने में वहाँ पर हमें 12 घंटे का टाइम लगता है, अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में पैदल 12 घंटे का टाइम लगता है, तो अगर हम वो हेलीकॉप्टर यूज़ करें तो हमें उस जगह जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो देखा कितना फास्ट है ये। इन इंडिया में वी हैव एयरपोर्ट्स इन ऑल बिग सिटीज एंड टाउन।
इंडिया में हमारे जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ बड़ी बड़ी शहरों में ही है। थस वेरियड modes of transport are used in India for traveling and carrying goods over long or short distances। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, है ना, जो हमें ट्रैवलिंग करने में और हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत काम आते हैं। चाहे हमें लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, चाहे हमें शॉर्ट डिस्टेंस जाना है, जो हमारे मोड्स ट्रांसपोर्ट है वो हमारा बहुत हम उनका यूज़ कर सकते हैं। मेनली कि हमारे जो मोड ट्रांसपोर्ट है हम उनका यूज़ यात्रा में सामान को चाहे लंबे डिस्टेंस पे जाना है चाहे शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। गुड बाय।